या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। आज आप सुनिए दुर्गा सप्तशती का अध्याय 7, 8 और 9। ऋषि ने कहा, शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंड मुंड अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय की स्वर्णिम ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही आसुरी सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपनी धनुष संभाला तो किसी ने मयान से तलवार खींच ली तो कुछ की देवी सामने आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गई। क्रोधानल के धधकने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उनकी भवें तन गई तथा उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार तथा पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से सुशोभित हो रही थी। उनके हाथ की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूख केवल अस्थित पंजा रह गया था। ऐसे वेश के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख गहर में जीभ लपलपा रही थी, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। उनके नेत्र अक्षी कोटरों के भीतर की ओर धंसे हुए थे। उनकी आंखें लाल वर्ण की थी। वे देवी अपनी भीषण गर्जना से त्रिलोक को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी मुख्य असुर का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्ष्य बनाने लगी। वे विकराल देवी अपने एक ही हाथ से पकड़कर अग्ररक्षकों, अशुकधारी महाबली, बड़े बड़े वीरों तथा गल घंटधारी विशालकाय हाथियों को अपने मुख में भर लेती थी। इसी तरह हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निकलकर भीषण आवाज में उन्हें चबा रही थी। किन्हीं किन्हीं राक्षसों से केस खींचकर, किन्हीं का गला मरोड़कर, किसी को पैरे तले रौंदकर एवं किसी को अपने वक्ष ग्रहर से यमालय भेज देती थी। दानव द्वारा छेपित अस्त्र शस्त्रों को वे मुंह में पकड़कर दांतों से पीस डालती थी। काली ने उन महाबली दैत्य समूहों को कुचल डाला। कितनों को ही उन्होंने अपना आहार बनाया तथा कितनों को रणभूमि से भागने में विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से चीर डाले गए तो कोई खड्वाग एक प्रकार की बड़ी तलवार से मार डाले गए और कितने ही उनके नुकीलों दांतों में पीस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशाल सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देखकर चंड वेगपूर्वक काली की ओर लपक पड़ा। उसने अपने बाण बरसाकर तथा हजारों बार प्रयोग अपने चक्रों को चलाकर देवी को ढक दिया। देवी के मुख विवर में प्रविष्ट हुए अनेकों चक्र ऐसे लगे मानो अनेक के सूर्यमंडल मेघों से ढक गए हों। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना के साथ अट्टहास किया। उनके मुख के अंदर अदृश्य सी रहने वाली दंतपक्ति चमक के कारण बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। देवी ने अपनी लंबी तलवार से हा शब्द उच्चारित करते हुए चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक का सफाया कर दिया। चंड के मरते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रोध होकर अपनी तलवार से मुंड को भी मार गिराया। चंड मुंड के गिरते ही बची खुची सेना भाग खड़ी हुई। सब देवी चंड मुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास गई और विकट अट्टहास करके कहने लगी,
हे देवी, मैंने इस चंड मुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट किया है। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। तदंतर ऋषि ने कहा, चंड मुंड के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारिणी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड को अर्पित किया है। अब से विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होंगी। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोली माँ भगवती की जय। अब सुनिए 8वां अध्याय। ऋषि ने कहना प्रारंभ किया, चंड मुंड की मृत्यु की खबर पाकर दैत्यराज क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। शुंभ ने कहा, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चले। कुंभो नामधारी दानव के 84 सेना नायक अपनी सेनाओं को तैयार करके युद्ध स्थल में प्रस्थान करें। कोटि वीर्य वंश के 50 और ध्रुमु कुल के 100 सेनापति मेरी आज्ञा से आज युद्ध में चले। कालक, दौहद, मौर्य और कालके नामक दैत्य भी मेरी आज्ञा से तुरंत कूच कर दे। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूहों के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी ओर विशाल आसुरी सेना को उन्मेष होते देखकर देवी चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से समस्त क्षितिज और आकाश मार्ग को प्रकंपित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन सिंह ने भी अपनी कर्कश ध्वनि में दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने उस भीषण ध्वनि को अपने घंटे की आवाज़ से और भी कठोर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के रौ में देग दिगंतर पूरित हो गए। काली ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख को अपेक्षा अधिक विस्तृत कर लिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयिनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, ठीक उसी समय ब्रह्मा, शिव, कार्तिकी, विष्णु तथा इंद्रादि देवों की महान बलवती शक्तियाँ भी उन लोगों के शरीर से बहिर्गत होकर देवी के पास दानव के विनाश एवं देवों के अभ्युत्थान के लिए पहुँची। असुरों से भिड़ने के लिए देवों के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियाँ भी इकट्ठी हो गई। सर्वप्रथम हंसारूढ़ अक्षसूत्र और कमंडलू से सुसज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्रह्मानी भी कहा गया है। शिव की शक्ति वृषभासीन होकर हाथों में त्रिशूल, ब्याल, कंकन और मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हो आ गई। कार्तिकी की शक्ति मयूरासीन हो हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ारूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खंडक लिए आधम की। भगवान की यज्ञवाड़ा रूप धारणी शक्ति भी शूकर के वेश में वहाँ प्रकट हो गई। भगवान नरसिंह की नरसिंही शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बनाकर आ गई। इसके आयालों के फहराने से आकाश तरिकाएँ मानो बिखर पड़ती थी। इसी प्रकार हाथ में ब्रज लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहाँ उपस्थित हो गई। इंद्र की शक्ति भी उन्हीं के समान हजारों आँखों वाली थी। उन संपूर्ण देव शक्तियों से पूर्ण शिव जी ने देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी के शरीर से अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारिनों की सी ध्वनि निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूसर वर्ण वाले जटाधारी शिव जी से कहा, भगवान
आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। वहाँ जाकर आप उन दोनों दानव और उसके साथियों से संदेश कहिए कि हे दानव, यदि तुम सब जीवित रहने के इच्छुक हो तो सभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ, जिससे इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने यज्ञ भागों का उपयोग करें। यदि तुम मर्द गर्वित हो, युद्ध करना चाहते हो, तो आओ, मेरी योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस को चबाकर तृप्त होंगी। उन देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह जगत में शिव दूती के नाम से विख्यात है। शिव जी के मुख से ऐसी बात देवी के सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो उठा और उसी क्षण वे सब कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोधपूर्वक देवी पर अपने बाण, शक्ति, ऋषि आदि अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगे। देवी ने प्रत्युत्तर में अपने धनुष की टंकार करके दैत्य द्वारा प्रक्षेपित बाण, शक्ति, परशु आदि को सहज ही काट गिराया। तदंतर काली आगे बढ़कर अपने शूलाघात से दानव को चीरने लगी और खंडवाग द्वारा उनका विनाश करती हुई रणस्थल में घूमने लगी। ब्राह्मणी जिधर भी निकल पड़ती थी, उधर के असुरों को अपने कमंडलों के जल छिड़ककर उन्हें श्रीहत बना देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकी ने अपनी शक्ति के बल से दानव को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्रादि द्वारा ब्रजाघात से आहत राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। विष्णु की बराही शक्ति ने अपने थूथुन पर गिरे हुए विष्णु की बराही शक्ति ने अनेकों राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। दाढ़ों की मार से कितनों की छाती को विदारित कर दिया तथा कितने ही वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कितने ही राक्षसों को अपने नखों से फाड़कर नरसिंही शक्ति उन्हें खा डालती और समस्त दिशाओं को सिंहनाद से कपाती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। शिवदूती के क्रूर अट्टहास से डरकर कितने ही दानव धराशायी हो गए। उनके पतित होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार क्रोध देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध होते देखकर राक्षसी सेना युद्ध भूमि से खिसकने लगी। देवियों द्वारा भयातुर दानव का भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोधित हो समर भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंद गिरते ही उसी के आकार के अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्रादि से युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने ब्रजघात से उसे आहत कर दिया। ब्रज के प्रहार से उसके शरीर से खून की बूंदें टपकने लगी, जिससे उसी के अनुरूप नए दानव की उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, उतने ही नए दैत्य पैदा हो गए। नए उत्पन्न राक्षस मृतंगों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के व्रज प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून चूने लगा, जिसके फलस्वरूप सहस्त्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्त बीज पर आघात किया, फिर इंद्री ने गदा की चोट से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्तबीज की देह से बहुत अधिक मात्रा में खून निकला, जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और उनके द्वारा समस्त चराचर विश्व व्यापत हो गया। कौमारी ने अपनी शक्ति, वराही ने खंडक और माहेश्वरी शक्ति ने अपने त्रिशूल के द्वारा रक्त बीज को आहत कर दिया। अब रक्त बीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण मर्त्य शक्तियों पर अपनी गदा के प्रहार करने लगा। शक्ति शूल आदि के द्वारा वेद होने पर उसके रक्त द्वारा
अगणित नए महादानव की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उन दानव से उत्पन्न नए दैत्यों के द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। इसे देखकर देवतागण त्रस्त हो गए। देवताओं को भयातुर देखकर चंडिका ने जल्दी से काली को संबोधित किया, चामुंडे, तुम अपने मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्त बिंदु से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम द्रुत गति से भक्षण कर लो। तुम नए राक्षसों का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरती रहो। इस तरह जब उसके शरीर का समग्र रक्त को समाप्त हो जाएगा, तब अनायास ही उसका वध हो सकेगा। जब तुम उन भीषण दानव का भक्षण कर डालोगी, तब नए दैत्यों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे काली ने अपने मुंह में भर लिया। तब रक्त बीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु उसकी गदा से देवी को कोई आघात नहीं पहुंचा। उधर रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्त स्राव हुआ, किंतु उस रक्त के भूमि पर गिरने के पहले ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुख में भी जब नए दानव की उत्पत्ति होने लगी, तो देवी उन्हें चबा जाने लगी और अंत गोवा उस रक्तबीज दानव का पूरा खून चूस लिया। अब उस रक्तहीन दानव रक्तबीज को अपने ब्रज, बाण, खंडक ऋषि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन, शस्त्राघात से आहत होकर वह रक्त विहीन दानव रक्त बीज धरती पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लसित होने लगा। उन असुरों के रक्तपात के मंद से विभोर होकर संपूर्ण मृत समूह नृत्य करने लगे। इस प्रकार 8वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोली माँ भगवती की जय। माता कुष्मांडा की आज के दिन स्वच्छ मन से प्रार्थना कुष्मांडा की कथा का याद श्रवण करने से रोग मार्ग नष्ट हो जाते हैं। यश बल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नमस्ते मन कर्म वचन में पवित्रता आ जाती है। जय माता। और माता कुष्मांडा रोग नाश आज आश्विन मास की प्राप्ति करा चतुर्थी तिथि और बुद्धि कौशल आज का दिन सौर मंडल की आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। माता कुष्मांडा की बड़ी ही दुर्लभ मन से माता हम दुर्गा सप्तशती पाठ का भी श्रवण करने से रोग शोक कथा में अनिवार्य रूप से दुर्गा सप्तशती पाठ को सुने बिना मन कर्म वचन में पवित्रता आ जाती है। तो और सभी कुष्मांडा कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा ज्ञान की प्रसन्नचित मन से सुनी और बुद्धि कौशल का विकासशील नाम का एक आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा बड़ी ही दुर्लभ अपने परिवार का दुर्गा सप्तशती पाठ का भी श्रवण कई बच्चे थे। इसे कथा में अनिवार्य भिक्षा लेने घर से दुर्गा सप्तशती पाठ स्वयं काल लौट कथा का पूर्ण देवताओं पितरों और अतिथियों की सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी जन को खिलाता है। प्रसन्नचित मन से भोजन ग्रहण करता। कौशल देश में इस प्रकार भिक्षा को भगवान का प्रसाद समझकर प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा इतना दुखी होने पर परिवार का भरण की सहायता के लिए सदैव कई बच्चे थे। प्रातः यद्यपि उसके मन में इच्छा लेने घर से निकलता कि फिर भी वह सदैव लौट कर में लगा रहता। देवताओं पितरों और अतिथियों की पूजा का नियंत्रण था। आश्रय सदाचारी धर्मात्मा और सत्यवादी स्वयं भोजन ग्रहण करता। उसके हृदय में कभी इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का जैसे तुच्छ विचार स्वीकार नहीं करते थे। इतना दुखी होने पर उसके घर के दूसरों की सहायता के लिए सदैव ऋषि आकर ठहरे। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, मंत्रों और विद्याओं का सदैव धर्म कर में लगा रहता। आस-पास दूसरा अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण। अनेक व्यक्ति उनके सदाचारी धर्मात्मा और सत्यवादी सुशील के हृदय में कभी क्रोध जागृत
और ईर्ष्या की सेवा में विचार उत्पन्न नहीं होते। सत्यव्रत को प्रणाम कर एक बार उसके घर के पास की बुद्धि अत्यंत विलक्षण ऋषि आकर है। अनेक शास्त्रों प्रसिद्ध तपस्वी और मंत्रों के ज्ञाता, मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता, दरिद्र और सहाय आस पास दूसरा कृपया मुझे बताइए कि मेरी अनेक व्यक्ति उनके प्रकार समाने लगती है। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत पूछने का केवल इतना ही सेवा में उपस्थित हुआ कि मुझ में सत्यव्रत का प्रणाम कर वह बोला ऋषि शक्ति आज है। आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण कारण मैं उन्हें आप समुचित सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा मंत्रों के ज्ञाता है दयानिधि। मैं एक निर्धन दरिद्र और सहाय ब्राह्मण अथवा जब कृपया मुझे बताइए कि मेरी बताने का कष्ट करें किस प्रकार जिससे कि मैं अपने परिवार का उसने आगे कहा कि पोषण कर सकूं। आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है जिससे कि मेरा परिवार सुखी का भरण पोषण कर। सुनकर सत्यव्रत ऋषि ने धन के अभाव के कारण दुर्गा की महिमा उचित सुविधाएं और अन्य नवरात्र व्रत करने का परामर्श हे दयानिधि। महर्षि सत्यव्रत ने आगे कहा हे ब्रह्मज्ञ मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण कराता जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं और साफ मुझे केवल इतने श्रद्धा भाव से उसे श्रवण मेरा परिवार सुखी हो। इसको श्रवण करने मात्र सत्यव्रत ऋषि ने अनेक दुखों का नाश होता है। भगवती दुर्गा की महिमा बताते समृद्धि की प्राप्ति नवरात्र व्रत करने का मन में माता के प्रति महर्षि सत्यव्रत ने आगे कहा हे ब्राह्मण तो हे ब्राह्मण मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की का श्रवण करूं। इसलिए भगवती के भांति मन लगाकर यह उस समय की बात है जब श्रद्धा भाव से अंधकार से श्रवण करूं। एक शून्य के श्रवण करने मात्र से फिर एक दिव्य प्रकाश दुखों का नाश होता है। चारों ओर फैली उसे सुख समृद्धि के उजालों में परिवर्तित और मन में माता के प्रकार की कोई भाव जागृत होता है। सहसा प्रकाश एक दिव्य देवी के कुष्मांडा की कथा का श्रवण और नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा होगा। अपने मन समय की बात है जब ब्रह्मांड ब्रह्मांड को उत्पन्न करने एक शून्य के समान उस देवी के कुष्मांडा दिव्य प्रकाश संबोधित किया। चारों देवी कुष्मांडा के मुख अंधेरे उजालों में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। उस प्रकार ब्राह्मण उन्होंने सीमा नहीं थी। सभी ग्रह सहसा प्रकाश सूर्य तारे आकाश में बदल वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा संसार में जीवन बनाए हल्की हंसी के सूर्य देवता की अवसर यानी ब्रह्मांड को माता कुष्मांडा ने अपने आप उस देवी के सूर्य में समाहित कर संबोधित सूर्य संसार में जीवन कुष्मांडा के मुख मुस्कान तो देवी उनकी ब्रह्मांड का जन्म माता कुष्मांडा ब्राह्मण उन्होंने ही पृथ्वी सभी ग्रह जब सूर्य भगवान के तारे आकाश तथा तो देवी का लौकिक तेज अस्तित्व में जीवन प्रदान संसार में जीवन बनाए रखने के लिए कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन तो माता कुष्मांडा ने अपने आप को कुष्मांडा देवी शक्तिशाली सूर्य संसार में जीवन का पर्याप्त केवल तो देवी माँ की ऐसी देवी है जो सूर्य मंडल की समस्त जीवन का लोक में निवास करती जब सूर्य भगवान की पूजा करके व्यक्ति अनेक देवी का लौकिक और पापों को दूर जीवन प्रदान करने हे ब्राह्मण सुशील माता कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्ति आयु यश या देवी की बुद्धि इन कुष्मांडा देवी ही शक्तिशाली और साथ ही सभी लोगों से रोशन है। यह केवल सभी तरह की नकारात्मक देवी है जो सूर्य मंडल के भीतर और सभी तरह के में निवास कर समस्याओं का इनकी पूजा करके व्यक्ति अनेक पूजा करने से और पापों को दूर कर सकता और उन्नति प्राप्त है। ब्राह्मण सुशील माता कुष्मांडा से मुक्ति स्तुति करने से आयु ज्ञान की भी प्राप्ति बुद्धि इन बुद्धि कौशल का विकास होता है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। माता सभी तरह के नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है कि और सभी तरह के माता कुष्मांडा का रूप अलौकिक समाधान होता है। माता कुष्मांडा की करने से सुख समृद्धि इसलिए यह अष्टोन्नति प्राप्त होती है। इसी के साथ हाथों में कमल से मुक्ति धनुष्बाण कमल साथ ही ज्ञान की भी प्राप्ति कलश चक्र तथा बुद्धि कौशल का विकास हाथ में सभी आगे महर्षि सत्यव्रत को देने वाली माता कुष्मांडा के गुणों का देवी का वाहन संस्कृत में माता कुष्मांडा का अलौकिक है। इसलिए इन देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर इसी के साथ हाथों में कमल में रहने की धनुष्बाण कमल क्षमता केवल इन्हीं में
कलश, इसलिए इनके शरीर की कांति आठवें हाथ में सूर्य के भांति ही चमकती को देने वाली जप माला तेज से दसों दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को कुष्मांडा प्राणियों में इन्हीं का तेज देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस तरह महर्षि सत्य मंडल के भीतर सुशील ब्राह्मण को नवरात्रि लोक में रहने की परामर्श दिया। सुशील ब्राह्मण ने सत्य व्रत को अपना गुरु बनाकर शरीर की कांति माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्री चमकती रहती है। इसके बाद नवरात्रि से दसों दिशाएं का नियमित जप ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं उसने भगवती दुर्गा प्राणियों में इन्हीं का तेज व्यापूर्वक आराधना प्रिय भक्तजन 9 वर्ष तक महर्षि सत्य व्रत ने इस प्रकार भगवती दुर्गा के माया बीज मंत्र का अपने भक्त सुशील कर सभी कष्टों को सुशील की भक्ति से प्रसन्न अतुल धन संपदा वर्ष की नवरात्रि में और समृद्धि प्रदान की आधी रात को देवी माता कुष्मांडा की प्रकट हुई। दुर्गा माता ब्राह्मण को उसका अभीष्ट वर प्रदान प्रिय भक्तजनों उसे संसार का समस्त माता दुर्गा की दूसरी और मोक्ष प्रदान की समय पहले की बात भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर कुम्हार अपने भक्त सुशील के सभी महीने के बच्चे के साथ रहता था और उसे अतुल धन संपदा दुर्गा का बहुत बड़ा समृद्धि प्रदान कुम्हार माता दुर्गा की प्रतिमा बनाकर की उसे बाजार में माता की जीविका चलाता। ओम नमः शिवाय। कुम्हार और उसकी पत्नी आई अब सुनते माता दुर्गा की पूजा की दूसरी कथा। कहते हैं माता पहले की बात है किसी गांव अवश्य लेती कुम्हार अपनी एक बार कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बना के साथ रहता मिट्टी को अपने पैरों से माता दुर्गा का आंखें बंद करके माता दुर्गा का ध्यान माता दुर्गा की प्रतिमा को रौद रहा था। उसे बाजार में बेचकर खाना बनाने में व्यस्त थी। कुम्हार बच्चे को बाहर चारपाई पर माता दुर्गा की पूजा किया। अचानक बच्चे की कहते हैं माता अपने बच्चा खेलते खेलते वहां से लेती जहाँ पर एक बार कुम्हार माँ दुर्गा की माता दुर्गा के ध्यान में मग्न हो मिट्टी को अपने पैरों से मिट्टी को आंखें बंद करके माता दुर्गा का ध्यान करता उसके पैरों मिट्टी को रौद रहा था और कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में अपने पैरों से मिट्टी के बच्चे को बाहर चारपाई पर सुलाकर चली मिट्टी खून अचानक बच्चे की नींद अचानक जब वह बच्चा खेलते खेलते भोजन पकाकर बाहर जहाँ पर उसका तब उसका बच्चा चार माता दुर्गा के ध्यान में इसलिए वो अपने पति के पैरों से मिट्टी को जहाँ वह मिट्टी को रौद अचानक कुम्हार का अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर पड़ गया और कुम्हार ने अपने बच्चे हाथ को पकड़कर पैरों से मिट्टी के साथ रौद दिया। तब जाकर कुम्हार अपनी पैरों हवास में उनसे सन गए। देख अचानक जब और बच्चे की माँ बेटे को हाथ में लेकर रोने लगे तब उसका बच्चा चारपाई पर नहीं मिला अपने ही बच्चे इसलिए वो अपने पति के पास माता दुर्गा की प्रतिमा मिट्टी को रौद रहा था। वह अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर कुम्हार बोला कि मैं तो कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी से यदि हमारा बच्चा हमें नहीं मिला तब जाकर हम दोनों अपनी जान हवास में आता है। माता दुर्गा देखकर कुम्हार और उसका प्रकट हुई बेटे को हाथ में लेकर कुम्हार के बच्चे जैसा कि मैंने यह क्या पुतला तैयार किया अपने ही बच्चे और माता रानी ने अपनी माता दुर्गा की प्रतिमा में प्राण डालकर कुम्हार और उसकी पत्नी गिराने बच्चे को पाकर कुम्हार बोला कि मैं तो आपकी ही और माता रानी का जयकार यदि हमारा बच्चा हमें देवी माँ अपने भक्तों की दोनों अपनी जान दे देंगे। माता दुर्गा दोनों माँ भवानी की प्रकट हुई। ओम नमः शिवाय। उसी मिट्टी से कुम्हार के बच्चे आज मैं अब आपको सुना रही पुतला तैयार नवरात्रि में और माता रानी ने अपनी शक्ति दुर्गा सप्तशती पुतले में प्राण डाल दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय 1, 2 और 3 का वर्णन बहुत प्रसन्न। सबसे पहले आप सुनिए माता रानी का अध्याय में मेधा ऋषि का देवी माँ अपने भक्तों की समाधि के देवी की महिमा बताने का वर्णन। माँ भवानी महर्षि
मार्केंडे जी नमः शिवाय। जय माता दुर्गा। सवर्ण की आज मैं अब आपको सुना रही हूँ विस्तार। नवरात्रि में सुनो सवर्ण महामाया की सप्तशती पाठ का जिस प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय 1, 2 और 3 का वर्णन। पहले सबसे पहले आप सुनिए अध्याय 1। इस अध्याय में मेधारी के समान मानते थे और समाधि के देवी की महिमा बताने का वर्णन। उनके शत्रु बन गए महर्षि मार्केंडे दंड देने वाले राजे पुत्र सूरज सवर्ण के साथ लड़ाई कथा कोला विध्वंसों की संख्या में सुनो सवर्ण महामाया की राजा शरत युद्ध में जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी नगर में आ गए उसका भी हाल अपने देश का राज्य सौरोचस नामक राज्य था और वह उसी देश के राजा पुत्र के राज्य करने लगे थे। किंतु उनके औलाद ने उन पर वहां आक्रमण किया। उनके शत्रु राजा को बलहीनता ने दंड देने वाले राजा और खजाना अपने अधिकार में लड़ाई हुई। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार में काम होने पर भी शिकार राजा के बहाने में उनसे सवार होकर तब वो अपनी नगर में आकर वन के अपने देश का वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम और वह उसी देश के राजा महर्षि आज करने लगे तथा मुनियों से शत्रुओं ने उन पर वहां आक्रमण किया और वहां कितने राजा को बलहीनता ने राजा की शांति भाव से रहते खजाना अपने अधिकार सूरत ने महर्षि राजा सूरत अपने राज्य अधिकार और महर्षि ने भी उनका उचित खेलने के बहाने घोड़े पर राजा सूरत महर्षि के आश्रम भयंकर वन समय चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखे। वहाँ मेधा महर्षि सोचने लगे तथा मुनियों से पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया कितने ही आज मेरे हाथ से निकल शांति भाव से दुष्ट एवं दुरात्मा राजा सूरत ने महर्षि मेधा अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे और महर्षि ने भी उनका मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा राजा सूरत महर्षि के आश्रम में और सूरवीर समय तक मेरे वैरियों के नगर की ममता क्या दुख भोग रहा। राजा अपने मन में आज्ञाकारी नौकर जो मेरी पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस भोजन पाने सदैव सुखी रहते थे आज मेरे हाथ से नीचे चलते थे। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते धर्म से रक्षा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मन की वश संचित किया और मेरा खजाना एक दिन मेरे वैरियों के वश में होकर ना इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ मेरे आगे राजा निरंतर मेरी कृपा से एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के और मेरे पीछे पीछे चलते को देखा। राजा ने निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। यहाँ तुम्हारे मेरे दुष्ट क्या दुरात्मा मंत्रियों द्वारा और तुम मुझे व्यक्त से दिखाई वंचित किया हुआ इसका क्या मेरा खजाना एक राजा के मालिया नम्र वचन सुनकर इस प्रकार की बहुत सी बातें सूरज को प्रणाम करके राजा निरंतर दुखी रहने लगा। मेरा नाम राजा सूरत ने महर्षि मेधा के कुल में उत्पन्न एक वैसे मेरे दुष्ट स्त्री राजा ने उससे पूछा भाई लोभ से मेरा सब धन यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण से निकाल दिया और तुम मुझे शोक ग्रस्त से दुखी दिखाई देते वन में चला इसका क्या कारण और यहाँ राजा के मन यह नम्र वचन सुनकर वैसे ने घर में इस समय को प्रणाम करके कहा वैसे बोला यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं कुल में उत्पन्न एक घर में इस समय मेरे दुष्ट स्त्री है यंत्र आदि को ने मैं अपने पुत्र से मेरा सब धन यह भी नहीं जानता कि मुझे घर से निकाल दिया यह दुराचार में इस तरह से दुखी हो राजा बोले जिस जन्म के लोभी और यहाँ रहता हुआ मैं तुम्हें घर से निकाल दिया फिर भी तुम्हारा मन इस समय क्यों प्रेमल है या नहीं। वैसे ने कहा मेरे परिवार का आचरण सब कहना कोई समाचार भी तो मेरा मन इतना कठोर घर में इस समय उन्होंने धन के लोभ में पड़ मैं अपने पुत्रों के स्नेह को त्याग कर मुझे यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी तो भी मेरे मन में चार में कठोरता नहीं आती। राजा बोले महाधन के मेरा मन स्त्री फिर भी उनमें क्यों तुम्हें घर से निकाल इस बात को जानता तुम्हारा मन नहीं से क्यों प्रेम करता मेरा चित्त वैसे ने कहा मेरे विषय उनके लिए लंबा कहना सांसें ले रहा किंतु मेरा मन इतना प्रेम नाम को नहीं है यदि उन्होंने धन के लोभ कठोर नहीं होता प्रीत स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल ब्राह्मण इसके तो भी मेरे मन में महाराज सूरत और वैसे दोनों हे महर्षि मेधा के समीप गए फिर भी उनमें के साथ यथा योग्य इस बात को जानता करके नहीं प्रातः आरंभ मेरा चित्त राजा बोले हे भगवान मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा सो आप कृपा करके मुझे प्रेम नाम को नहीं मेरा मन भी ऐसे ही स्नेहित कठोर बहुत दुखी हूँ
राज्य धन आदि की जिन्हें कहा ब्राह्मण मुझे बनी पचिता और मेरी यह ममता वैसे की तरह बढ़ती। महर्षि मेधा के समाधि नामक वैसे और उनके साथ अपने घर से अपमानित होकर संभाषण करके दोनों ने स्वजनों ने भी से त्याग दिया। राजा बोले, हे जनों से त्यागा से एक बात पूछना चाहता हूं, उनसे हार्दिक प्रेम कृपा करके मुझे बताइए। हम दोनों ही मेरा मन अधीन नहीं है उन लोगों के गुणों को देखकर। राज्य धन दोनों के मन में अभी तक ये ममता जनित आकर्षण और मेरी यह ममता ज्ञानी हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा समाधि नामक अज्ञानी मनुष्यों की तरह घर से अपमानित होकर मूर्खता क्यों है? इसके सौजनों ने मेधा ने कहा, विषम मार्ग सौजनों से त्यागा जंतुओं के यह उनसे हार्दिक विषय अलग अलग होते। हम दोनों ही प्राणी दिन में नहीं देखते उन लोगों के गुणों को देख, परंतु कई जीव ऐसे दोनों के मन में उनके लिए ममता में देख सकते उत्पन्न हो रहा है। यह सत्य है कि हमारे ज्ञान रहते प्रधान ऐसा क्यों, किंतु केवल मनुष्यानी मनुष्यों की तरह हम दोनों पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है। सब ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, अन्य बातों भी और कुछ रात को एक जैसी कई जीव ऐसे हैं जो ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों दोनों में देख सकते हैं कि अपनी भूख से है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान कितने प्रेम से केवल के दाने डाल ज्ञानी नहीं होता। हे राजन, पशु पक्षी आदि प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के पशु पक्षी ज्ञानी है वैसे ही मनुष्य का ज्ञान कार का बदला और जो ज्ञान माने के लिए में है वैसे ही पशु पक्षियों में और इस अन्य बातें भी दोनों में गिरा करते एक जैसी पाई जाती। भगवान श्री हरि की ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों से यह संसार मोहित अपनी भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच कोई बात कितने प्रेम से अन्न के भगवान विष्णु की योग निधि राजन यह माया ही तो है जिसके कारण संतान के प्रीति में पाया जाता है। यही महामाया अपने उपकार ज्ञानियों के चित पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा में डाल देती और इस प्रकार मनुष्य के द्वारा गिरा करते जगत की उत्पत्ति। भगवान श्री हरि की जो भगवती देवी उसी से यह संसार मनुष्य को मुक्ति प्रदान। इसमें आश्चर्य की कोई यही संसार के बंधन क्योंकि वह भगवान विष्णु की संपूर्ण ईश्वर की माया ही तो है जिसके महाराज शरत ने पूछा मुंह में जकड़ा हुआ वह देवी यही महामाया भगवती महामाया ज्ञानियों के चित हे ब्राह्मण बलपूर्वक कैसे कर मन में डाल का कार्य क्या है और उसी के द्वारा चरित्र कौन कौन की उत्पत्ति होती है उसका जैसा भगवती देवी जैसा स्वरूप हो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करके मुझसे कहिए यही संसार के बंधन का कारण है। महर्षि मेधा बोले, राजेश्वर की भी देवी तो नित्य महाराज शरत ने उसके द्वारा यह संसार देवी कौन सी है जिसको आप महामाया एक प्रकार से होते ब्राह्मण वह सब कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या कार्य सिद्ध उसके चरित्र कौन कौन से हैं प्रभु। उस समय वह उसका जैसा प्रभाव हो जैसा संसार को जलमय करके जब भगवान कृपा करके मुझसे निद्रा का आश्रय आपसे सुनना चाहता हूँ। सैया पर मेधा बोले, राज मधु कैटभ नाम के तो नित्य स्वरूपा उनके कानों के द्वारा यह संसार रचा गया और वह श्री ब्रह्मा जी को मानने के लिए तैयार से होती है। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को वह देवताओं का कार्य सिद्ध कर यह भी प्रकट होते हैं कि भगवान समय वो योग निकालाती है संसार को जलमय करके जब उस समय श्री भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर उनके नेत्रों में निवास पर सो रहे थे। योग मधु कैटभ नाम के दो असुर श्री ब्रह्मा जी ने कहा ये मैल से प्रकट स्वाहा तुम्ही श्री ब्रह्मा जी को मानने के लिए तैयार तुम्हारा ही स्वरूप। श्री ब्रह्मा जी ने जब जीवन देने वाली सुधा अपनी ओर आते देखा प्रणव भी देकार मकार कि भगवान तीनों में मताओं के रूप में तुम ही हाथ से लेकर इनके अतिरिक्त जो बिंद समय श्री भगवान को जगाने जिसका की विशेष के नेत्रों में निवास किया जाता है। योग निद्रा की स्तुति करने नहीं हो श्री ब्रह्मा जी ने सविधि और पर जनी स्वाहा तुम्ही स्वस्य को धारण करने वटर भी तुम्हारे इस जगत की रचना की तुम ही जीवन देने वाली इस जगत का पालन करने अक्षर प्रणव में कौकार के अंत में सब तीनों में मताओं के रूप में तुम ही देवी जगत के अतिरिक्त जो समय तो सर्ज मात्रा होती हो जिसका पालन काल में से उच्चारण नहीं किया जाता है और कल के अंत में सहार रूप धारण कर ले देवी संध्या सावित्री और महामाया तुम्ही महामेधा महारा को धारण कर रात्रि तुमने ईश्वरी जगत की रचना की देवी और तुम्ही इस जगत का पालन करने वाली भगवती की जय कल्प के अंत में सबको भक्षण